जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी साथी। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। आदर्श का कमरा। आदर्श लेटा हुआ था और मेघा के बारे में सोच रहा था। क्या रिश्ता है मेरा और मेघा का? क्या सिर्फ दोस्ती या दोस्ती से बढ़कर कुछ और? मेघू का व्यवहार भी कुछ अलग है। कभी कभी लगता है जैसे वो कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती। पर क्या? आदर्श खुद सी बोला। किसके ख्यालों में खोए हुए हो भैया? आरवी आकर आदर्श के बगल में लेटकर बोली। मैं किसके ख्यालों में खाऊंगा? तू भी न कुछ भी बोलती है बिट्टो। आदर्श बोला। वैसे आपको मेघा कैसी लगती है भैया? आरवी बोली। अच्छी लगती है, और उसमें पूछने वाली क्या बात है? आदर्श ने बेपरवाही से जवाब दिया। अच्छी लगती है? मतलब कितनी अच्छी लगती है? आरवी बोली तो आदर्श ने उसे घूर कर देखा। तू आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब बातें नहीं करने लग गई है बिट्टो? आदर्श बोला। प्लीज भैया बताओ ना, मेघा आपको कैसी लगती है? आरवी फिर से बोली। अच्छी लगती है। बोला ना अभी। तेरी दोस्त है और मुझसे भी अच्छे से बात करती है। अच्छी और समझदार लड़की है, आदर्श बोला। इनका कुछ नहीं हो सकता, आरवी मन ही मन बोली। मेरा मतलब है कि आपने आज तक कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की। पहली बार है जब मेघा और आपकी दोस्ती हुई है। आप उससे बात करते हो, वरना आप तो हमेशा लड़कियों से दूर भागते थे। आरवी बोली तो आदर्श मुस्कुराया। मुझे भी आज भी याद है वो लड़की। क्या नाम था? हाँ, रश्मि। रश्मि कितनी खूबसूरत थी वह, और आपके ही साथ आपके कॉलेज में पढ़ती थी। पर आप उससे बात नहीं करते थे। आपसे दोस्ती करने के लिए उसने घर आना शुरू किया था और मुझसे दोस्ती की थी। मैं तो उस टाइम पर स्कूल जाती थी भैया। आपकी वजह से वह रोज घर आती थी और घंटों बैठती थी, पर आपने कभी उसे घास नहीं डाली। कितनी खूबसूरत थी वो, और आपको बहुत पसंद भी करती थी, आरवी बोली। वह चिपकू गम। मुझे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और तू हर समय उसी के साथ लगी रहती थी। बहुत ही इरिटेटिंग थी वह, आदर्श बोला। पर भाई कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत थी वो, और आपको पसंद भी करती थी। पर आप उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, आरवी बोली। क्या था उसमें देखने का? और सिर्फ खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती बिट्टो। इंसान की समझदारी और उसका मेंटल लेवल भी मायने रखता है। और वह लड़की दिमाग से एकदम अजीब थी। इस तरीके से कोई किसी के पीछे दीवाना होकर घूमता है क्या? वो भी जब पता हो कि सामने वाला आपको पसंद नहीं करता। मेरे कारण उसने तुमसे दोस्ती की और घर आना शुरू कर दिया। मुझे उससे और भी ज्यादा चिढ़ होने लगी। इस तरीके से किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती ना बिट्टो। मुझे नहीं पसंद था उससे बात करना, उससे दोस्ती करना, तो उसको जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं था। पर वो थी कि सुनती नहीं थी। मुझे इस टाइप की चिपकू लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, आदर्श बोला। फिर आपको कैसी लड़कियां पसंद है? आरवी बोली तो आदर्श ने उसे घूर कर देखा। पर उसकी आंखों के आगे एक पल को मेघा का चेहरा आ गया था। प्लीज भाई बताओ ना, आपको मेघा अच्छी लगती है ना? आरवी बोली। हाँ अच्छी लगती है, लेकिन तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आदर्श बोला और उठकर बालकनी का दरवाजा बंद किया। भाई इसमें समझने की क्या बात है? मतलब मेघा आपको कैसी लगती है? मतलब कि आप उसे पसंद करते हो? आरवी बोली तो आदर्श के चेहरे पर एक पल को कुछ अजीब से भाव आए, और फिर उसने तुरंत ही अपने भावों को कंट्रोल कर लिया। हाँ अच्छी लड़की है वह। लेकिन जैसा तू सोचती है वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तक उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा। आदर्श बोला। तो प्लीज भाई सोचिए ना। कितनी अच्छी लड़की है वो, और मैं तो चाहती हूँ कि वह मेरी भाभी बने, और पापा जी और मम्मी को भी पसंद है। फिर प्रॉब्लम क्या है? आपको पसंद नहीं है क्या? आरवी बोली। बिट्टो मेघू अच्छी लड़की है। समझदार है।
मुझे उसके साथ बात करना, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, पर जिंदगी भर के लिए मैंने अभी सोचा नहीं। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और सिर्फ मुझे ही क्यों, शायद मेघा को भी, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है वह भी मुझे सिर्फ दोस्त मानती है। उसे भी थोड़ा तो टाइम चाहिए होगा। जिंदगी के फैसले यूं कुछ पलों में तो नहीं किए जाते बिट्टो, समय लगता है एक दूसरे को जानने और समझने के लिए। आदर्श बोला। भाई मेघा अच्छी लड़की है, आरवी बोली। मैं जानता हूँ मेघू को। अच्छी लड़की है। पापा जी और मम्मी दोनों उसे पसंद करते हैं। तेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे भी उसमें कोई कमी नहीं दिखती। वह अच्छी है, समझदार है, अच्छे परिवार से है। पर फिर भी मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा हूं, आदर्श बोला। ठीक है भाई, आपको जितना टाइम चाहिए उतना ले लीजिए। मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। पर मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी कि कभी कभी ज्यादा सोचने में समय निकल जाता है और हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। आप प्लीज जो भी सोचिए, जो भी फैसला कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा हो जो आपको तकलीफ दे। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ भाई, और साथ ही मेघा को भी। आरवी बोली तो आदर्श ने उसकी तरफ देखा। मेघा की खुशी किसमें है, इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते ना। या तू जानती है कि मेघा क्या चाहती है? आदर्श बोला तो आरवी ने अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही मैं कुछ जानती हूँ, मैंने तो जिस तरीके से आपके लिए अंदाजा लगाया उसी तरीके से मेघा के लिए लगाया। आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे के साथ समय बिताते हो, तो मुझे लगा शायद एक दूसरे को पसंद करते होगे। जिस तरीके से आप उसके लिए सोचते हो सकता है वह भी सोचती हो, या आपकी तरह कंफ्यूज हो। उसके मन में क्लियर होगा तो मुझे क्यों कहेगी? अगर उसे कुछ कहना भी होगा तो आपसे कहेगी ना, आरवी बोली। हाँ ये भी ठीक है, आदर्श मुस्कुराया। अच्छा भाई मैं जाती हूँ, और हाँ मेघा के बारे में सोचना जरूर, और प्लीज थोड़ा जल्दी। ज्यादा टाइम मत लगाना, आरवी बोली। तू तो ऐसे ही उतावली हुई जा रही है जैसे कि रिश्ता मेरा नहीं तेरा होना हो, आदर्श बोला। हाँ भाई मुझे जल्दी है। क्योंकि मुझे ना जाने क्यों मन में ये डर लगता है कि कुछ भी गलत ना हो जाए। और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई और मेरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ में कुछ भी गलत हो। इसलिए भाई जो भी डिसाइड करना है थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, और प्लीज 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 डिसाइड करते समय मेघा के बारे में अच्छे से सोचना समझना, आरवी बोली, और फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। आज बिट्टो ने क्या क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। इसकी बातों से ऐसा लगा जैसे मेघा के दिल में भी कुछ है, पर उसने आज तक मुझसे कभी कुछ कहा नहीं। और ना ही उसके लिए व्यवहार में ऐसा कुछ दिखा, या शायद मैंने देखना ही नहीं चाहा। आदर्श बोला और फिर अपना लैपटॉप उठाकर काम करने में लग गया। पर बार बार दिमाग में आरवी की कई बातें आ रही थी और आंखों के आगे मेघा का चेहरा आ रहा था। आदर्श ने लैपटॉप उठाकर रख दिया और लाइट ऑफ करके बिस्तर पर जा गिरा। आंखें बंद की तो मेघा का चेहरा आंखों के आगे आ गया। शायद बिट्टो ठीक कह रही थी। तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग तो है मेरे दिल में, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और दूसरा, इतनी जल्दी मैं करना भी नहीं चाहता। एक बार दिल लगा कर देख लिया है, दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला। अब कुछ ज्यादा सहन करने की ताकत नहीं है मुझ में। तुम बहुत अच्छी हो मैं भी जानता हूं, पर ना जाने क्यों एक डर लगता है। जब तक कि तुम्हारी तरफ से कोई बात नहीं होगी शायद मैं भी तुमसे नहीं कह पाऊं, क्योंकि इस बार मैं कुछ भी गलत सहन नहीं कर पाऊंगा। आदर्श बोला और फिर आंखें बंद करके लेट गया। आंखों के आगे मेघा का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया, और आदर्श के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आ गई। आरवी अपने कमरे में आए और बुक्स निकाल पढ़ने बैठ गई। मैंने आज भाई के दिमाग में मेघा की बात डाल दी है। अब मुझे लगता है कि जल्दी ही इसका कोई रिजल्ट आएगा।
अगर भाई के दिल में मेघा के लिए प्यार होगा तो वह जरूर उसके बारे में सोचेंगे और शायद किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि भाई के दिल में मेघा के लिए फीलिंग है। बस वह समझ नहीं रहे हैं या फिर समझना नहीं चाहते। या ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से पिछली बार उस लड़की ने भाई के इमोशन के साथ खेला और हमें धोखा दिया, हो सकता है भाई मेघा से उसी के कारण आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे हैं। वैसे भी भाई बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए कभी उनकी खास किसी से दोस्ती नहीं हुई। लेकिन मुझे विश्वास है मेघा भाई को हमेशा खुश रखेगी। वह भाई को बहुत प्यार करती है और उनके साथ कभी कोई चीटिंग नहीं करेगी। मेघा भाई को कभी हर्ट नहीं कर सकती, जानती हूँ मैं। और भाई को भी यह समझना होगा कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मेघा एक अच्छी लड़की है और उन्हें बहुत प्यार भी करती है। वह उनको कभी हर्ट नहीं करेगी, आरवी बोली और फोन को खोल जिहान की फोटो देखने लगी। बस 1 महीना और है जान, फिर उसके बाद तुम कोलकाता चले जाओगे। ना जाने कब लौटो। तुम्हारी तस्वीर ही होंगी जो मुझे तुम्हारे होने का एहसास कराएंगे। प्लीज जान जल्दी आ जाना वापस, तुम्हारे बिना तुम्हारी रावी पता नहीं कैसे रह पाएगी। भले तुम मुझसे बात नहीं करते, तुमने दोस्ती खत्म कर दी है, पर फिर भी तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखती हूँ तो मन को तसल्ली हो जाती है, और लगता है कि कभी तो सब सही होगा और फिर से हमारा रिश्ता नॉर्मल होगा। और अब जब तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी, सोच सोच कर ही मुझे बेचैनी होती है। पर मैं चाहती हूँ तुमने जो भी सपने देखे हैं वह पूरे हो, और उन सब के लिए तुम्हारा जाना जरूरी है। इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते हैं कभी नहीं आऊंगी जान। तुम जो चाहते हो वह पाओ, बस मैं यही चाहती हूँ, और मैं कभी भी तुम्हारे लिए बंधन नहीं बनूंगी, आरवी बोली और फिर फोन को साइड में रखा और डायरी निकाली। तुझसे दिल का रिश्ता ऐसा जिसका कोई नाम नहीं है जान, पर तुम रावी की धड़कनों तक समाये हुए हो। जानती हूँ शायद जो मैं सोचती हूँ वो गलत है, पर दिल पर कोई जोर नहीं है। तुम्हारे जैसा धैर्य नहीं है मुझमें, पर जानती हूँ मेरे दिल के एहसास अगर बाहर आए तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है, इसलिए तब तक खामोश रहूंगी जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते। आरवी ने लिखा और डायरी बंद कर दी और किताब खोलकर पढ़ाई करने लग गई। जिहान का कमरा। जिहान भी अपनी स्टडी में लगा हुआ था। पढ़ाई करके जब वह थक गया तो उसने किताबों को साइड में रखा और बिस्तर पर लेट गया। 1 महीने बाद मुझे जाना होगा रावी। जाने क्यों तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तुम नासमझ और भोली हो। भले मैं तुमसे बात नहीं करता, पर मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहती है और मैं जानता हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे आसपास हूँ तुम्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। पर अब जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत चिंता हो रही है। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना रावी। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं जाता। मेरा जाना जरूरी है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। खुद को इस काबिल बनाना है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो सकूं और अपने दिल की बात कह सकूं। मैं नहीं चाहता कि तुम पर और मुझ पर कोई उंगली उठाए और दीवान साहब हमें गलत समझे, इसीलिए तुमसे भी आज तक अपने दिल की बात नहीं कही और ना ही मैं कभी कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने तुमसे अपने दिल की बात कह दी तो तुम मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाओगी, अपने परिवार के खिलाफ हो जाओगी, और मैं ये कभी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारी कोई बदनामी हो या दीवान साहब का नाम खराब हो। इसलिए रावी हमें अलग ही रहना होगा। हम तो उस नदी के 2 किनारों की तरह है जो कभी नहीं मिल सकते। एक बार मैं इस काबिल बन जाऊं कि तुम्हारे साथ तुम्हारे सामने खड़ा होने की मेरी हैसियत हो जाए तो फिर मैं एक बार जरूर कोशिश करूंगा तुम्हें कहने की। लेकिन सबसे पहले मेरे लिए दीवान साहब और उनका मान सम्मान है। दीवान साहब मेरे लिए मेरे पापा के जैसे हैं। मेरे पापा ने अपने अंतिम समय में मुझसे वचन लिया था कि मैं हमेशा दीवान साहब का ख्याल रखूंगा और उनके मान सम्मान और उनकी इज्जत को कभी खराब नहीं होने दूंगा। और मैं ऐसा ही करूंगा रावी।
इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती खत्म की, क्योंकि तुम्हारी और मेरी दोस्ती को लोग गलत नज़र से देखते और मैं नहीं चाहता था कि तुम पर कोई उंगली उठाए या दीवान साहब के बारे में कोई भी कुछ गलत कहे। भगवान ने चाहा रावी तो सिर्फ 3 साल, 3 साल का समय चाहिए मुझे, और भगवान ने चाहा तो इन 3 सालों में मैं वह जगह बना लूंगा कि तुमसे नज़र मिलाकर बात कर सकूं और दीवान साहब से भी अपने मन ही मन बोल सकूं। जिहान धीरे से बोला और फिर उसने आंखें बंद कर ली। आरवी के बारे में सोचते सोचते कुछ ही समय में उसकी नींद लग गई। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही आगे क्या मोड़ लगी जिहान और आरवी की जिंदगी जानने के लिए सुनते रहिए।